बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं TS नॉलेज टीवी यूट्यूब चैनल। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जी हाँ दोस्तों, आपने थंबनेल पे ठीक पढ़ा है कि आप ज़ाफ़रान की एक कनाल से 50 से 60 लाख रुपया सालाना मुनाफा कमा सकते हैं। आज की इस वीडियो में हमारे साथ तावन किया है प्रोफेसर डॉक्टर शौकत साहब ऑफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट, और सैफरून ग्रोवर सोसाइटी के एडमिन जनाब चौधरी बुशारत अली साहब आफलैया। हम उनके तावन के बेहद शुक्रगुजार हैं। तो दोस्तों, हमने ज़ाफ़रान पे पहले भी एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे, जिनको हमने इस वीडियो में आज इंटरटेन किया है। और अगर आपको भी किसी बात की समझ ना आई हो तो आप भी नीचे कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आइए चलते हैं, पहले बात करते हैं कि ज़ाफ़रान की एक कनाल से आपको कितनी पैदावार हासिल होगी। दोस्तों, पैदावार बताने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि ज़ाफ़रान की एक कनाल में तकरीबन 10,000 पौधे लगाए जाते हैं। ठीक है, एक पौधा औसतन 3 फूल भी निकालता है, 3 से 15 फूल निकलते हैं वैसे। तो अगर आप 3 फूल का भी अंदाज़ा लगाएं तो एक कनाल से तकरीबन आपको 30,000 फूल मिलेंगे और उससे आपको 200 ग्राम खालिस ज़ाफ़रान हासिल होगा। और अब बात करते हैं कि ज़ाफ़रान से जो फ़ी कनाल आप बीज कितना हासिल कर सकते हैं, फिर आपको उसकी आमदनी बताते हैं। दोस्तों, ज़ाफ़रान के जो एक पौधा होता है वो अपने जैसे 5 से 8 बल्ब बनाता है। 10,000 पौधे आपको 50,000 नए बल्ब पैदा करके देंगे। अब बात करते हैं कि इसकी आमदनी कितनी होगी। फ्रेंड्स, खालिस ज़ाफ़रान से हासिल होने वाली आमदनी पाकिस्तान में तकरीबन 10 ग्राम ज़ाफ़रान की कीमत 15,000 रुपये है। तो इस तरह 200 ग्राम खालिस ज़ाफ़रान की आमदनी तकरीबन 3 लाख रुपया बनती है। जो ज़ाफ़रानी बल्ब या बीज है उसकी पाकिस्तान में कीमत 120 से लेकर 150 रुपये तक है, लेकिन आप अगर 100 रुपया भी लगाएं उसकी कीमत, तो 50,000 ज़ाफ़रानी बल्बों से आपको तकरीबन 50 लाख रुपए की आमदनी हासिल होगी। ठीक है, तो हो सकता है कि ये आपको 50 से 53 लाख रुपया जो है इसकी फ़िगर सुन के आपके ज़हन में वीडियो के मुतालिक शकूक व शुबात पैदा हो रहे हों, लेकिन हकीकत ये है कि हमने ये कम से कम पैदावार आपके सामने रखी है। ठीक है, इस तरह एक कनाल से आप तकरीबन 53 लाख रुपया कमा सकते हैं। तो अब आते हैं कि आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि क्या आप पंजाब में ज़ाफ़रान काश्त कर सकते हैं। ज़ाफ़रान की फसल से जो है वो आपने किस तरह की ज़मीन में काश्त करनी है। ठीक है, ज़ाफ़रान की काश्त करने के लिए आपका एक कनाल पे ख़र्चा कितना होगा, एक मरले पे कितना ख़र्चा होगा, खादें आपने कितनी डालनी है, ज़ाफ़रान के बीज और बल्ब आपने कहाँ से लेने हैं और उनकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए। ठीक है, ज़ाफ़रान को आपने पानी कब लगाना है, ये सारी चीज़ें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। वीडियो को आप लाइक भी कर दें, शुरू से लेकर एंड तक देखें ताकि आपको हर तरह की समझ आ सके। तो अब आते हैं कि ज़ाफ़रान पाकिस्तान में काश्त किया जा सकता है या पंजाब में इसकी काश्त हो सकती है या बाकी सूबों में। दोस्तों, ज़ाफ़रान एक सख्त जान पौधा है, ये हर तरह की ज़मीन पे काश्त किया जा सकता है। इसके लिए जो रेतली ज़मीन है, ठीक है, बेहतर निकास वाली, जहाँ पे पानी की कमी भी हो, तो इसके लिए बहुत मौजू है। यूँ समझ लें कि ज़्यादा पानी ज़ाफ़रान की फसल के लिए नुकसानदेह होता है। तो इब्तदाई तजुर्बात के मुताबिक ज़ाफ़रान पंजाब समेत पाकिस्तान के तमाम इलाकों में काश्त किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि इसके लिए ज़मीन कैसी होनी चाहिए। ज़ाफ़रान की फसल के लिए हल्की मेरा रेतली ज़मीन ज़्यादा मौजू है, चूँकि ज़्यादा पानी ज़ाफ़रान के लिए नुकसानदेह है, इसलिए बेहतर निकास वाली ज़मीन या रेतली ज़मीन का इंतखाब करना चाहिए। ठीक है, अब बताएं आपको कि इसके लिए आपने खाद कितनी इस्तेमाल करनी है। दोस्तों, ज़ाफ़रान की फसल को कीमई खादों की ज़रूरत नहीं होती, अलबत्ता गोबर की खाद ज़रूर डालनी चाहिए। 1 एकड़ में 8 ट्राली गोबर की गली सड़ी खाद डालना काफ़ी होती है, लेकिन अगर आपके पास भेड़ बकरियां हैं, उनकी गोबर की खाद आपके पास मौजूद है, तो फिर आप 2 ट्राली भी 1 एकड़ में डाल सकते हैं, वही काफ़ी होगी। ज़ाफ़रान के बल्ब लगाने से पहले गोबर की खाद डालकर आप खेत में अच्छी तरह से हल चला लें और फिर पानी लगा दें ताकि ये अच्छी तरह से गल सड़ जाए और ज़मीन के साथ मिक्स हो जाए। अब बात करते हैं कि जो ज़ाफ़रान का आपने बीज लेना है या बल्ब लेना है, वो उनकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए। दोस्तों, पहले ये आपको बताते चलें कि ज़ाफ़रान के बीज यानी बल्ब की उम्र कम से कम 2 साल की हो। 2 साल उम्र वाले बालिग बल्ब का वज़न तकरीबन 15 से 25 ग्राम होता है। याद रखें, अगर ज़ाफ़रान का बल्ब उम्र और वज़न में कम होगा तो वो पहले साल फूल नहीं देगा। ठीक है, काफ़ी लोगों के ये पिछली वीडियो में भी क्वेश्चन आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे कि हमने ज़ाफ़रान काश्त किया है लेकिन उसने फूल नहीं उठाए। उसकी वजह ये थी कि जो उन्होंने बल्ब इस्तेमाल किए हैं वो सही तरह से मैच्योर नहीं थे, उनका वज़न और उम्र पूरी नहीं थी।
होता कुछ यूँ है कि जब बालिग बल्ब ज़मीन में लगाया जाता है तो वो 1 से 1.5 महीने के बाद ही फूल निकालना शुरू कर देता है। आम तौर पर ये तकरीबन 15 दिसंबर तक फूल निकालता है। जब ठंड और शबनम ज़्यादा पड़ना शुरू हो जाती है तो ज़ाफ़रान का पौधा अपने फूल रोक देता है और ज़मीन के नीचे अपने जो बल्ब है उसके साथ छोटे छोटे बल्ब यानी बच्चे बनाना शुरू कर देता है और ये काम तकरीबन फरवरी तक जारी रहता है। इस तरह 2.5 से 3 माह तक के अरसे में एक बल्ब आमतौर पर 4 से 8 बल्ब बना लेता है। ज़ाफ़रान के ये नाबालिग बल्ब आइंदा सीज़न में बीज के तौर पर इस्तेमाल तो हो सकते हैं, लेकिन वाज़ेह है कि ये नाबालिग बल्ब जब ज़मीन में लगा जाएंगे तो अब ये बस दिसंबर में फूल नहीं देंगे, हालांकि कि ये फरवरी में जब बालिग हो जाएंगे तो साथ ही फूल भी देना शुरू कर देंगे। ज़ाफ़रान का वक्त काश क्या है दोस्तों, कदरे सर्द इलाकों में जहाँ सर्दी कदरे पहले आ जाती है वहाँ ज़ाफ़रान का वक्त काश 25 अगस्त से लेके 15 नवंबर तक है। अलबत्ता जो गर्म इलाके हैं जहाँ सर्दी थोड़ी लेट आती है वहाँ ज़ाफ़रान के बल्ब वस्त अक्टूबर से लेके आखिर नवंबर तक लगाए जा सकते हैं। काश्त के वक्त के हवाले से अहम नुक्ता यह है कि जब मौसम में कदरे ठंड महसूस होना शुरू हो जाए तो इस वक्त आप ज़ाफ़रान को लगा दें। अलबत्ता ऐसे इलाके जहाँ 25 अक्टूबर तक भी जो दर्जा हरारत है वो 35 डिग्री से नीचे नहीं आता तो इन इलाकों में इसकी काश्त नहीं करनी चाहिए। ज़ाफ़रान के बल्ब किस तरह लगाने चाहिए, लगाने का तरीका क्या है दोस्तों? ज़ाफ़रान के बल्ब लगाने के लिए सबसे पहले आप 3 से 4 फुट चौड़े और 6 से 9 इंच ऊंचे बेड्स बना लें। ठीक है, हर 2 बेड के दरमियान एक खेली बना लें। बेड के ऊपर आप शापर भी बिछा सकते हैं, जैसे मल्चिंग होती है उस पर भी आप काश कर सकते हैं। यहाँ भी खेलियाँ बनाई हुई थी इन्होंने, तो ये बेड्स की शक्ल में यहाँ पे ला रहे हैं ताकि एक तो ये है कि कम जगह में ज़्यादा बल्ब लग जाएंगे बेड्स में जो है। अच्छा ये ना अपना छोटो भाई, ये जो बेड है ये इसके बराबर रखना, इससे ऊंचा ना हो, ठीक है, इसके बराबर आपने करना ताकि सारों को पानी एक ये आप लोग यहाँ पे लाइनें लगा के और निशानदेही कर ली गई है और ये भाई इन्होंने बल्ब लगाने शुरू कर दिए हैं और ये देख लें कि ये मुकम्मल जो है बल्ब को ज़मीन में दबा रहे हैं और ये तकरीबन 2 से 2.5 इंच जो है ना गहराई बनती है। तो ये जब ये बल्ब सारे लग जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह इसको पानी देंगे और कितना पानी देंगे वो भी आपको बता। आप लोग देख लें जी बेड बना के और इसमें जो ज़ाफ़रान के बल्ब है वो कास्ट कर दिए गए हैं और यहाँ से आप देख लें कि ये इस कोने से जो है पानी देना शुरू कर दिया इसको खेलिए। ये तकरीबन यहाँ तक ये जो खेलिए यहाँ तक इसको भर देंगे और इसको मेंटेन रखेंगे, थोड़ी देर पानी भरा रखेंगे इसमें। उसके बाद फिर ये कि ये इंशाल्लाह पूरा जो बेड है वो इसमें समा जाएगा अच्छी तरह पानी जो है और फिर ये इंशाल्लाह बेड साइडों से भी अंदर से भी देखें। यहाँ पे ये जो बेड्स हैं इनको पानी लग रहा है, यहाँ पे पानी अभी काफ़ी नीचे आपको दिखाई दे रहा है, ये देख लें यहाँ पे भी पानी है, लेकिन यहाँ तक जो ये पानी की जो अब नमी है सेम आ चुकी है। तो ऐसा ऐसा करके ये जो मिट्टी है ये पहली दफ़ा पानी पिएगी अच्छी तरह, ये जो इसकी नमी है ये ऊपर तक आएगी। पहले ये साइडों से भरेगा, ठीक है, ये जो बेड है ये पहले साइडों से भरेगा, आखिर में इसकी नमी जो ट्रैवल करते करते ये सेंटर वाली जो जगह है ये यहाँ तक आ जाएगी। तो इस तरह कम से कम जो पहली दफ़ा आपने पानी लगाना है वो काफ़ी क्रूशल होगा। अगर पहला पानी आपने सही लगा दिया उसके बाद फिर इंशाल्लाह मुश्किल नहीं होगी। फिर ये कि अब हल्का सा भी पानी लगाएंगे तो ये ऊपर तक जो है ये पानी आराम से चला जाएगा। तो ये भी काफ़ी देर लगेगा ही, कम से कम भी ये भी आधा घंटा और लगेगा। उसके बाद जाके ये जो पानी है ये ऊपर तक शरायत कर सकेगा इंशाल्लाह। ये देख लें जी, अब इस स्टेज पे आके हम लोगों ने पानी इसका बंद कर दिया और ये तकरीबन जो है ना इसकी जो खाली जगह है ये खेलियाँ जो हैं ये पानी से भर गई हैं और ये इंशाल्लाह घंटे 2 घंटा ये रात तक जो है ये इसकी जो बेड हैं वो साइडों से भी सेंटर से भी और हर जगह से इंशाल्लाह भर जाएंगे और उसके बाद ये इंशाल्लाह इसकी जो पानी की रिक्वायरमेंट है वो इंशाल्लाह बेहतरीन पूरी हो जाएगी। ये देख रहे हैं हल्की हल्की इसमें जो ये दरार आ रही है, इसका मतलब ये कि पानी अब इसके अंदर वो रसने लगा है, इसके अंदर शरायत करने लगा है। तो ये सुबह तक इंशाल्लाह जो है ये सारा जो पानी है रात में वैसे भी वतर जो वो ज़मीन से ऊपर की तरफ उठता है, तो ये इंशाल्लाह सुबह तक जो है ये आता है। दूसरा पानी फूल आने पर लगाते हैं यानी 1 से 2.5 माह बाद, और तीसरा पानी मार्च या अप्रैल में फसल उखाड़ने से 1 माह पहले लगाया जाता है। ज़ाफ़रान को आम तौर पर यही 3 पानी लगाने चाहिए। अलबत्ता अगर ज़रूरत महसूस हो तो पानी का स्प्रे किया जा सकता है या बागबानी वाले फारे से पानी का छिड़काव भी किया जा सकता है।
वाज़ेह है कि ज़्यादा पानी देने से ज़ाफ़रान के बल्ब को फफूंदी की बीमारी भी लग सकती है। अब बात करते हैं कि ज़ाफ़रान की बर्दाश्त कब होती है। दोस्तों, ज़ाफ़रान के फूलों को खुश्क होने से पहले चुन लिया जाता है। फूल चुनने के बाद इन्हें छाँव में बैठकर पत्तियाँ होती हैं उनसे पकड़कर 2 हिस्सों में तकसीम करके धागे या स्टिग्मा को निकाल लिया जाता है। ये धागे 2 तरह के होते हैं, एक धागे को नर और दूसरे को मादा भी कहते हैं। नर धागे का रंग सुर्ख और मादा धागे का रंग जर्द होता है। इस तरह ज़ाफ़रान 2 रंगों में हासिल होता है। सुर्ख रंग के ज़ाफ़रान की क्वालिटी बेहतर होती है और इसकी कीमत ज़्यादा होती है। मार्च या अप्रैल में जब गर्मी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, ज़ाफ़रान के पत्ते और कॉम्पलें सूख जाती हैं और ज़ाफ़रान के बल्ब ज़मीन से निकाल लिए जाते हैं और इनकी सफाई वगैरह करके इन्हें संभाल लिया जाता है ताकि अगले साल दोबारा काश्त किया जा सके। दोस्तों, ज़ाफ़रान के बल्ब अगर एहतियात की जाए तो 5 से 10 साल तक मुसलसल काश्त किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि एक कनाल रकबे पर ज़ाफ़रान काश्त करने का ख़र्चा कितना होगा। एक जो मरला है उस पर कितना ख़र्चा होगा, आधे मरले पे कितना होगा। अगर आपके पास इतने पैसे नहीं हैं तो फिर आप कैसे काश्त कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इस सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ज़ाफ़रान की काश्त में सबसे बड़ा ख़र्चा इसके बीज का होता है। सीधा साधा हिसाब यह है कि एक कनाल में ज़ाफ़रान के तकरीबन 10 से 12,000 पौधे लगाए जाते हैं। इसका मतलब यह है कि एक कनाल काश्त करने के लिए आपको ज़ाफ़रान के कम से कम 10,000 बीजों की ज़रूरत होगी। सीज़न में ज़ाफ़रान का बालिग बीज मार्केट में आपको 100 से 150 रुपये में मिल जाता है। अगर आप 100 रुपया भी लगाएं या आप इसका लगा लें 120 रुपये लगाएं, एक की कीमत तो ये आपका तकरीबन 12 लाख रुपया बीज का बनेगा एक कनाल का। ठीक है, तो उसके साथ साथ अगर आप इसका जो ख़र्चा है वो 2 लाख रुपया भी लगा लें तो वो तकरीबन एक कनाल का जो ख़र्चा होगा वो 12 लाख तक जा सकता है, 12 से 14 लाख तक। आप ज़ाफ़रान की काश्त छोटे पैमाने पर 50,000 रुपये में कैसे कर सकते हैं वो भी आपको बता देते हैं कि ज़ाहिर है अगर एक छोटा किसान ज़ाफ़रान की काश्त में दिलचस्पी रखता है, इसके लिए 12-14 लाख रुपये का बंदोबस्त तो नहीं हो सकता। लिहाजा अगर आपके पास इतनी बड़ी रकम नहीं है तो फिर आप किस तरह से इसका आगाज़ करेंगे। दोस्तों, इसके लिए आपके लिए बेहतरीन मशवरा ये है कि आप सिर्फ एक मरले से या आधे मरले से ज़ाफ़रान की काश्त का आगाज़ करें। एक मरले के लिए आपको तकरीबन कह लें कि 50,000 के बीज की ज़रूरत होगी। आपने इसमें 500 दाना लगाना होगा। ठीक है, ये तकरीबन आपका 50-55 हज़ार रुपये में आ जाएगा। इस एक मरले के ज़ाफ़रान से तकरीबन 1.5 से 2 कनाल का बीज निकल आता है और आप इस बीज को इस्तेमाल करते हुए 2 कनाल पर ज़ाफ़रान का काश्त कर सकते हैं। इस तरह 2 कनाल पर काश्त किए गए ज़ाफ़रान से तकरीबन 1.5 से 2 एकड़ का बीज हासिल किया जा सकता है। लिहाजा आप न सिर्फ ज़ाफ़रान के बीज में ख़ुद कफ़ील हो जाएंगे बल्कि इसे बेचकर आमदनी भी हासिल कर सकेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पहले बताया था कि एक कनाल से आपको मुनाफा कितना होगा, वो हमने तकरीबन 50 से 60 लाख रुपया कम रखा था इसका मुनाफे का, तो वो तकरीबन अपना 53 लाख रुपया बनता है। अगर आप कम से कम रेट भी रखें तो उसमें से आप अगर 12 लाख रुपया निकाल भी दें, 12 से 14 लाख रुपया, तो आपका वो तकरीबन 40 लाख रुपया साफ़ी मुनाफा बनता है। तो कुछ लोगों को इस पर काफ़ी शक व शुबात, जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया है, होगा, लेकिन ये जो आज की वीडियो है इसमें कुछ मटेरियल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट से लिया गया है, कुछ जनाब चौधरी बुशारत अली साहब से लिया गया है। तो ये प्रैक्टिकली ये प्रूव्ड है, ये काफ़ी लोग ये कर रहे हैं। तो कुछ लोग ये समझते हैं कि ज़ाफ़रान का जो खालिस ज़ाफ़रान होता है वो बेच के ही मुनाफा कमाया जा सकता है, लेकिन उनके लिए ये अर्ज़ है कि जो ज़ाफ़रान की असल कमाई होती है वो इसके बीज होते हैं। ठीक है, उससे आप ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। और ज़ाफ़रान के जो फूल होते हैं वो तो थोड़ा सा ज़ाफ़रान हो तो तकरीबन एक कनाल से आप 3 से 3.5-4 लाख रुपया कमा सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि आपको बीज कहाँ से मिलेगा। एक बात आपको यहाँ पे बता दी जाए कि हम इस चैनल पे किसी कंपनी की या किसी बंदे की तशहीर नहीं करते। तो बीज के लिए आप अपने इलाके में से किसी भी जो ज़ाफ़रान उगा रहे हैं लोग, उनसे रब्ता कर सकते हैं। साथ में आप एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है अयूब एग्रीकल्चर फैसलाबाद जंग रोड पे, अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट आ रही है, अगर आप गूगल करेंगे तो उसकी पूरी डिटेल आ जाती है। तो उससे आप मंगवा सकते हैं। NARC इस्लामाबाद है, अपना नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। पेशावर में भी जो एग्रीकल्चर के इंस्टीट्यूट है वहाँ से भी आप ले सकते हैं। और अगर आपको कहीं से भी नहीं मिल रहा तो फिर मैं चौधरी बुशारत साहब का नंबर डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ,
आप इनसे कॉल करके जो बीज है वो आप मंगवा सकते हैं, कार्गो करवा सकते हैं, TCS भी आप करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ वीडियो थी। अगर किसी बात के आपको समझ ना आई हो तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।